दोस्तों आज हम रेडीमेड पैंट यानी बिना नाप के पैंट कैसे काटा जाता है ये हम देखने वाले हैं। रेडीमेड पैंट मतलब बिना नाप के हम अंदाजे से कमर और हाइट लेंगे और रेडीमेड पैंट कट करेंगे। सबसे पहले हम कपड़ा बिछाने के बाद ऊपर की ओर क्रॉस लाइन खींचेंगे। इसके बाद पौना इंच टेप ऊपर की ओर छोड़कर लंबाई का नाप लगाएंगे। लंबाई हम अंदाजे से लेंगे। अभी हम फ़िलहाल 39 लंबाई का नाप लेंगे और ये बॉटम के लिए 2.5 इंच हमने छोड़ दिया हाथ सिलाई वाला। इसके बाद हम लंबाई का सेंटर का नाप लगाएंगे। इसके बाद हम लटक का नाप लगाएंगे 10 इंच। ज़्यादातर पैंटों में लटक 10 ही होता है, कॉमन 10 ही होता है। ज़्यादा हम करेंगे तो 10.5 पौने 11 बहुत हो गया। अब हम इस लाइन को जोड़ के लेंगे। अब इसके बाद हम कमर लेंगे 34। ये बहुत ज़्यादा चलने वाली 34 रहती है। ज़्यादा लोगों का कमर 34 होता है, इसलिए हमने 34 को चुना। इसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच का ये फ्लाई का निशान लगाएंगे। इसके बाद हमारा कमर है 34 का चौथा हिस्सा 8.5, ये 8.5 पे हमने निशान लगाया। और इसके बाद 2 इंच का हमने लूजिंग दिया, ये 2 इंच का लूजिंग। इसके बाद हम एंड से यहाँ तक नापेंगे। ये आ रहा हमारा 12 इंच, यानी ये थाइस का नाप हमको मिल गया 24 इंच। और ये सेंटर में हमने 6 इंच के ऊपर निशान लगाया। नीचे भी हमने 6 इंच के ऊपर निशान लगाया। ये हमको 6 इंच का सेंटर मिल गया पैंट का। ये नीचे भी हमने बॉटम में 6 इंच का निशान लगाया। इसके बाद हम बॉटम का नाप लगाएंगे। बॉटम हमने लिया 16 इंच, अंदाजे से लिया। इसके बाद घुटने का नाप लगाने के लिए हमको यहाँ से टेप नापना है और ये है 10.5 इंच। 10.5 में से हम 1 या 1.5 इंच कम करके नीचे घुटने का माप डालेंगे। हमने 1 इंच फ़िलहाल कम किया। 10.5 में से 1 इंच कम करके हमने 9.5 का घुटने का नाप लगाया। अब हम इन सारे लाइनों को बिंदु को जोड़ के लेंगे। ये सारे नाप हमने कमर के बेस पे ही लगाया हुआ है। अब यहाँ ऊपर हम मांडी में यहाँ फ्लाई को हम थोड़ा क्रॉस करके लेंगे। ये हमारा 1.5 इंच का निशान नीचे भी ऊपर भी, और ये हम 1.25 के ऊपर थोड़ा क्रॉस करके लेंगे इसको ऊपर से। ये चैन फ्लाई का निशान। अब इसके बाद में थाइज में हम इन लाइनों को जोड़ के लेंगे राउंड स्केल से। ये इस तरह हम राउंड पट्टी से जोड़ के लिया और उस साइड पट्टी पलटी करके हम ये इस तरह इधर भी जोड़ के लेंगे। अब यहाँ हमको हमारी कमर है 34 का आधा चौथा हिस्सा 8.5 और ये 1 इंच मार्जिन में जाने वाला। इस तरह हमने निशान लगाया और इसको भी हम राउंड पट्टी से जोड़ लेंगे। और एक क्रॉस पॉकेट का निशान। अब हम इसको काट के लेंगे। दोस्तों कपड़ा बिछाने के बाद हमने लंबाई का नाप लगाया अंदाजे से और कमर भी हमने 34 इंच लिया अंदाजे से। फिर मांडी का नाप निकालना सीखा 34 कमर के बेस पे। अगर हमारी कमर ज़्यादा है तो हम उस हिसाब से हमारी मांडी भी चेंज हो जाएंगी। और बॉटम तो हमने अंदाज़ा लिया हुआ है 16, 17, 18 जो भी हम चाहते थे वो हमने अंदाज़ा बॉटम लिया। इस तरह हमने फ्रंट कट किया। अब हम देखेंगे बैक कटना। ये कपड़े को पलटी करके हमने इस तरह बिछाया और अब हम इसके ऊपर फ्रंट बिछाएंगे। इस तरह फ्रंट बिछाने के बाद सबसे पहले हम ये लाइन को आगे बढ़ा के लेंगे और इसके बाद नीचे बॉटम में
यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको जोड़ लेंगे। दोस्तों ज़्यादातर लोग थाइस का नाप इस प्रकार लेते हैं। यह मार्जिन छोड़ दिया और यहाँ से हमने चेक किया ये 11 इंच। 11 टेप को आगे से खींच के ये 24 इंच थाइस का, फिर यहाँ पर हमने निशान लगाया है। इस तरह लोग ज़्यादातर मांडी का नाप लगाते हैं। ये एक्स्ट्रा 2 लूजिंग नहीं छोड़ते। ये इस तरह आता है औरों का, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, फिटिंग पैंट थोड़ा बहुत टाइट हो जाती है। वैसा ना करते हुए हम ऐसा करेंगे। 34 कमर है हमारा, उसको बीच में हमने डॉट दे दिया, यानी यहाँ हम मांडी की लूजिंग छोड़ेंगे 3 इंच 4 सूत। ये इसी तरह सही होता है। और ये हमने बैक चढ़ा के लिया ऊपर 1.5 इंच। ये 1.5 इंच हमने बैक चढ़ाया। अगर कमर हमारी 40-45 होती तो हम 2-2.5 इंच भी बैक ऊपर चढ़ा लेते थे। फिर इसको हम जोड़ के लेंगे। फिर ये मार्जिन में जाने वाला, उसके बाद 34 कमर का चौथा हिस्सा 8.5 और 1 इंच बढ़ा के डाच का 1 इंच, यानी 9.5 इंच के ऊपर हमने निशान लगाया। ये हमारा 9.5 हो गया डाच को मिला के। उसी के बेस पे हम यहाँ सीट का नाप लगाएंगे। ये 9.5 और ये 1.25 इंच लूजिंग, यानी कमर के बेस पे हमने ऊपर कमर का ये चौथा हिस्सा 8.5 और 1 इंच डाच का, इस तरह हमने ऊपर 9.5 का निशान लगाया। उसी निशान को हमने नीचे लगाया और 1.25 इंच लूजिंग छोड़ दिया। इस प्रकार हमको सीट का भी नाप मिल गया। ये हम अंदाज़ा कमर के बेस पे पैंट काटना देख रहे हैं। और इसके बाद हम इस तरह सीट जोड़ के लेंगे मार्किंग से, और ये पट्टी से इस तरह इनसाइड जोड़ के लेंगे। सारा मार्किंग लगाने के बाद आपको यहाँ और थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ से 2 इंच का मार्जिन छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये हमको ध्यान से मार्किंग लगाना है इस तरह। अब इसके बाद हम इसको कट करके लेंगे। दोस्तों, थाइज में जो लूजिंग छोड़ी जाती है वो जितनी कमर है हमारी, यानी 34 कमर है तो हम 3.4 इंच मांडी में लूजिंग छोड़ देंगे। अगर हमारी कमर 40 इंच है तो 4 इंच छोड़ देंगे, और अगर हमारी कमर 30 इंच है तो 3 इंच छोड़ देंगे। इस तरह हम मांडी का लूजिंग छोड़ेंगे कमर के हिसाब से। इस तरह हमने आज रेडीमेड पैंट काटना देखा।